Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am discussing about the next topic of dissolution chapter which is treatment of goodwill. तो फटाफट हम चलते हैं कि आप देखेंगे आज की टॉपिक में कि किसी फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है तब आप गुडविल का ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हो। सिंपल सी बात है, आप समझिए पहले गुडविल होती क्या है। गुडविल आपका एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। अब उस इंटेंजिबल एसेट्स को जब तक आपको क्वेश्चन में दिया नहीं होगा तब आप क्या करेंगे, तो इसके मेनली 3 ट्रीटमेंट माने जाते हैं। पहला ये कि अगर गुडविल आपको दे रखा होगा उसमें कि इसको सेल करना है तब वो क्या करते हैं। हो सकता है कोई उसी गुडविल को एक पार्टनर लेके जाता है तब क्या करते हैं, और उस गुडविल का कुछ भी आपको एडजस्टमेंट नहीं दे रखा तब क्या करते हैं। तो चलते हैं बेस्ट इस क्वेश्चन के साथ। सो लेट्स बिगिन। फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपका इसमें आज का नया टॉपिक जो है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से लेकर के। तो इसमें जो क्वेश्चन था इसमें बताया जा रहा है कि 3 पार्टनर है एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है जिनका रेशियो दे रखा है आपको 3:2 और 1 का। 3:2 और 1 का रेशियो दे रखा है। फटाफट इसमें देखना है, कुछ बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट आपको शो हो रही होगी। इसमें दे रखा है लायबिलिटी साइड। तो फटाफट इसके पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, और रियलाइजेशन अकाउंट देखोगे गुडविल के साथ क्या करते हैं। तो हमने फटाफट यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया। रियलाइजेशन अकाउंट जैसे बनाएंगे आप, तो इसमें सारे एसेट्स आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिएगा। सारे एसेट्स जो भी हैं आपका, इसमें बैंक बैलेंस दे रखा है उसको रिकॉर्ड नहीं करना। डेब्टर्स दे रखा है, डेब्टर्स आपको दे रखा है 2 डेब्टर्स हो जाएगा। फिर आपको दे रखा है 2 स्टॉक दे रखे हैं, स्टॉक भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो इन्वेस्टमेंट भी आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर आपको दे रखा है इसमें प्लांट भी दे रखा है, उसको भी आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए। और इसमें साथ ही साथ आपको गुडविल दे रखी है, तो गुडविल भी आपको क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है। चलिए अब इतना आपने कर लिया है, इसकी सारी अमाउंट फिल कर लेते हैं। आपका 15,000 का डेब्टर्स था। साथ में इसमें प्रोविजन दे रखा है, तो प्रोविजन को आप लोग इस तरफ लेकर के आ जाइए बाई प्रोविजन। प्रोविजन कितना है आपका इसमें 1,000 का है, 1,000 का प्रोविजन लेके आ जाओ। अब जो है आपको इसमें सारे अमाउंट फिल कर लेने हैं। स्टॉक भी आपको फिल करना है। स्टॉक है आपका 80,000 का, 80,000 का स्टॉक फिल कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट 20,000, इन्वेस्टमेंट 20,000 का हमने रख दिया। बस आपको कॉपी पेस्ट करना है, अभी तक तो कुछ भी नहीं करना होता इसमें। तो आप फटाफट इसको कर लीजिए। गुडविल है आपकी 35,000 की। अब आपको लायबिलिटी साइड देखोगे तो वहाँ पे क्रेडिटर्स भी पड़े हुए, तो बाई क्रेडिटर्स लिख दीजिए। क्रेडिटर्स कितने हैं आपके, ये हैं आपके 80,500, 18,500। फिर और क्या है इसमें देखोगे, मिसेज एक्स लोन। देखिए एक्स का लोन नहीं है, एक्स की मिसेज का लोन है, आपकी थर्ड पार्टी कहलाएगी, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। मिसेज एक्स लोन का अमाउंट है आपका 5,000, तो आपको 5,000 का भी अमाउंट इसमें लोन का रख देना है। अब फटाफट बात करते हैं कि इसमें एडजस्टमेंट क्या क्या कहा जा रहा है। इसमें और क्या दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो आपको बढ़ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इस तरफ दे रखा है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स में है तो इसको भी आप लोग इस तरफ रखोगे, बट इसको पे ऑफ नहीं किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो कितना है आपका, ये आपको दे रखा है 7,500 का। जैसे ही आप इसको करोगे तो आपको फटाफट इसके ट्रीटमेंट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट कहता है एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन द बुक वैल्यू। जो ये इन्वेस्टमेंट था इसको एक्स ने ले लिया है कितने, 25% मोर देन द बुक वैल्यू। हमने कहा पहले इसका 25% निकालिए। 20,000 का 25% होता है 5,000, और 5,000 उससे ज़्यादा लिया है, इसका मतलब लिखोगे यहाँ पे बाई एक्स कैपिटल, यानी एक्स ने लिया था ना, तो एक्स के कैपिटल में लिखोगे एक्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट लिख दीजिए। इन्वेस्टमेंट 20 से 25,000 यहाँ पे रख दीजिए। ये हो गया ट्रीटमेंट। फिर सेकेंड कहता है वाई टुक ओवर डेप्टर्स अमाउंटिंग टू 5,000 एट 4,000, यानी वाई ने जो डेप्टर्स का अमाउंट था वो ले लिया है कितने
5000 के अमाउंट थे, यानी 5000 के डेप्टर 4000 में ले लिए हैं, यानी 4000। तो बाई लिखोगे बाई वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए डेप्टर्स, और उसके अकाउंट में जो है आप ध्यान दीजिए डेप्टर्स है अपने पास 15,000 रुपये के, 15 में से 5,000 के लिए हैं और 10,000 अभी भी आपके पास बचे होंगे। तो 4000 आप लोग यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि 5000 का जो चीज़ है वो 4000 ले रखा है, जितने का ले रहा है हमें तो वो अमाउंट रिकॉर्ड करना है ना। तो यहाँ पे इसका भी हो गया। एंड रिमेनिंग डेप्टर्स रियलाइज 75% ऑफ देयर बुक वैल्यू। रिमेनिंग कितना बचा था 10,000, 10,000 को लिए आप लोग लिखना है बाई कैश में। आपका यहाँ पे डेप्टर्स कितने रियलाइज हुआ है 10,000 का है, लेकिन इसका 75% अमाउंट ही आपको रियलाइज हुआ, यानी 7,500 रुपये ही रियलाइज हुआ। तो आप यहाँ पे 7,500 रुपये लिख दीजिए। फिर बाकी चीज़ें क्या हैं, स्टॉक इज सोल्ड फॉर 59,000, स्टॉक भी आपका बिक चुका है 59,000 का, तो इसको 59,000 लिख दीजिए। फिर आपका है, प्लांट को भी लिख देना पड़ेगा आपको, क्योंकि सारी पैसा आपको मिलने वाला है, सारा पैसा मिल जाएगा ना 40,000 का, तो इसके लिए हमने बाई कैश करके लिख दिया है। फिर एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन बात करते हैं। अब एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, लेकिन हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, अभी ये प्रोविजन तो आपका पड़ा रहता है, प्रोविजन आपका ऑटोमेटिक लेस हो जाएगा बैलेंस से, उसको आपको चुकाना नहीं पड़ता, आपका ही पैसा होता है। बट ये है जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स आपको पे ऑफ करने होते हैं, तो आप लिखोगे टू कैश अकाउंट, इसमें पहले लिखोगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के लिए कुछ बोल रखा है, इसमें कुछ नहीं बोल रखा, तो हम लोग क्या करेंगे, फुल अमाउंट जो है वो पे ऑफ करेंगे। कितना करेंगे, फुल अमाउंट। आपका क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना था 18,500, तो 18,500 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आपका जो है इसमें मिसेज एक्स लोन, मिसेज एक्स लोन के लिए कोई ट्रीटमेंट तो नहीं दे रखा। देखिए फटाफट, आपको लगभग 3 ही पॉइंट दे रखे हैं ना, बस 3 ही पॉइंट दे रखे हैं, तो आप इनको भी क्या करेंगे, लिख दीजिएगा इसमें, क्योंकि उसमें कुछ दे नहीं रखा है। तो मिसेज एक्स लोन कितना है 5,000 है, तो आपको ये भी पॉइंट क्या है डालना होगा इसमें। इसका मतलब है आपने ये कुल अमाउंट जो है 23,500 का बैंक से पे ऑफ किया है। फिर फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट 1,000, यानी इसमें एक्सपेंसेस टू, इसको भी कैसे लिखोगे, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, ये भी आपको दिखाना होगा कितना, एक्सपेंसेस पूरा लिख दीजिए, आपको शॉर्ट फॉर्म आप लोग मत लिखिएगा, ठीक है। एक्सपेंसेस कितना है ये 1,000 है, तो 1,000 को आप लोगों को पे ऑफ करना होगा, तो टू कैश करके। हमने कहा जितने भी पैसा आपको पेमेंट करना होता है ना, सारा डेबिट साइड रहता है, आप इस चीज़ को मत भूलिएगा। फिर बोल रहा है कि इट वॉज ऑल्सो फाउंड देयर इज अ लायबिलिटीज फॉर 8,000 फॉर डैमेज, तो यहाँ पे आपको इस डैमेज का भी अमाउंट पे ऑफ करना होगा। 8,000 का अमाउंट भी आपको क्या करना है इसमें डालना है, इसमें लिखोगे बाई कैश या बैंक, जो भी आप डाल रहे हो, ठीक है। डैमेज के लिए डाल दीजिए, कितना अमाउंट है ये आपका, ये अमाउंट है आपका 8,000 का है, तो आप लोग इसको 8,000 में नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। और बस आपको करना क्या है, ये गुडविल कोई आपको इसमें दे नहीं रखा, रियलाइज हुई है, यानी ना कोई पार्टनर ले गया है, ना इसका कोई पैसा मिला है, तो इसलिए उसको मानेंगे कि गुडविल हमारी बिकी ही नहीं। रेपुटेशन है, हो सकता है अच्छी होगी तो बिकेगी, नहीं अच्छी होगी तो कोई नहीं लेगा। हो सकता है कोई पार्टनर ले आता तो उसके पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देते, लेकिन बिकी ही नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे गुडविल का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना। अब बात करते हैं सर, शायद गुडविल कोई एक पार्टनर ले गया होता, तो हमने कहा गुडविल का कोई पार्टनर ले गया होता तो यहाँ पे उस पार्टनर का नाम लिखते बाई वाइस कैपिटल, जेड कैपिटल, जो भी होता उसका नाम लिख देते, ब्रैकेट लिख देते गुडविल, जितने का ले गया तो उतना अमाउंट। बोले सर ये बिक गई होती थर्ड पार्टी को, हमने कहा बिक गई होती तो बाई कैश की जगह यहाँ पे एक गुडविल का ट्रीटमेंट लिख देते कि गुडविल 35 की है, 40 की बिक गई, 30 बिक गई, जितनी बिकी होती यहाँ पे बाई कैश से नोट कर लेते। यही एक इसका ट्रीटमेंट है जो कि आपको करना था। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। अब इसको आप बैलेंस बस कर लीजिएगा। बैलेंस करोगे तो आपको इसमें देखते हैं लॉस आता है कि प्रॉफिट आता है। आप इसको बैलेंस करोगे तो लगभग आपका जो अमाउंट आएगा 2,57,500 का अमाउंट आ रहा है। आप इसको बैलेंस करेंगे, दोनों तरफ लिख दीजिएगा। और इसमें लॉस ही आ रहा है बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। तो
तो एक्स वाई और जेड तीनों में बटेगा ये लोन। लॉसेस कितना है 90,000 का। अब 90,000 का बांटेंगे किस रेशियो में, 3:2 और 1 के रेशियो में। 3 का रेशियो यानी 45 लिख दीजिएगा यहाँ पे, और 30 इसमें लिख दीजिए और 15 इसमें ले लीजिए। यानी इस 90 को हमने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ आपको कहना था इसमें कि एक्स का एक लोन अकाउंट है, तो आप लोन अकाउंट को फटाफट जान ही चुके हो कैसे बनाते हैं। हमने कहा एक्स का लोन अकाउंट है, तो आप करना क्या है, एक्स ने हमें लोन दे रखा है, यानी हम फर्म के लिए लायबिलिटीज है ये। अब इस लायबिलिटीज को यहाँ पे लिखोगे बाई बैलेंस बी डी। बाई बैलेंस बी डी में आप डाल दीजिए कितना अमाउंट था, ये 8,000 का अमाउंट था। अब इस 8,000 को टू बैंक करके पे ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा एक्स लोन अकाउंट। अब इसका ट्रीटमेंट और कहाँ आएगा सर, इसका ट्रीटमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक में देखने को मिलेगा, जो कि आप वहाँ पे डायरेक्ट बैंक को क्रेडिट करोगे, क्योंकि आपने पैसा चुकाया है। बैंक को क्रेडिट करने का मतलब है बैंक अकाउंट से पैसा कम होना। तो आपको फटाफट इसका बैलेंस भी करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी इसमें सिंगल ही एक एंट्री आती है, वो ये है आपका कि लोन अकाउंट में पैसा पे ऑफ करने का। अब बात करते हैं कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। कैपिटल अकाउंट है, सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं, तो आप इसका फटाफट कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए। कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड तीनों का ड्रॉ होगा। अब इसमें कैपिटल अकाउंट में क्या करोगे, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट से अमाउंट ट्रांसफर करना है, जो कि आपको दे रखा है बाई बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस बी डी। अब आप बैलेंस शीट में देखिए फटाफट कितना अमाउंट है। बैलेंस शीट में दे रखा है आपको, बैलेंस शीट में दे रखा है 60, 56, 40, यानी 60,000 ये हो गया एक्स का, और फिर दे रखा है आपको 56,000 हो गया, और 40,000 हो गया, 40,000 हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट आएगा। हमने कहा देखिए फटाफट, आपको कुछ रिजर्व पड़े थे कि हमने देखा सर कि हाँ जी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा था। ठीक है, कितना था ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 30,000। 30,000 को 3 वे और 1 में बांटोगे तो 15,000, 10,000 और 5,000 के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसका लॉस भी ट्रांसफर करना होगा, तो लिखोगे टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आपको मालूम है 45 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए 45,000। इसका लिखिए 30,000। फिर आपको लिखना है इसका 15,000, ये हो जाएगा आपका। इसके अलावा और क्या है आपका, फटाफट देखना है आपको। यहाँ पे इसको लिख दिया आपने, वाई कैपिटल है तो वाई कैपिटल में लिखिए, यहाँ पे लिखोगे टू रियलाइजेशन। ठीक है, वाई का ये एक्स वाई और जेड, तो वाई में डाल दीजिए कितना अमाउंट था, ये 4,000 का है, तो वाई में 4,000 ये और आ जाएगा। और क्या है यहाँ पे, एक्स के कैपिटल में इन्वेस्टमेंट था, तो यहाँ पे लिखोगे टू रियलाइजेशन। एक्स में कितना था अमाउंट, ये 25,000, तो 25 यहाँ पे भी लिख दो। और कुछ है, बोले सर दिख तो नहीं रहा, और देखिए फटाफट कुछ हो तो। हमने कहा यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, लॉस हो गया। अब आपको चेक करना है कि कुछ एसेट साइड कुछ प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं पड़े थे। बैलेंस शीट में देखिए फटाफट, कुछ आपको मिले तो बताइए। हमसे इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं दिख रहा है। और एक्स्ट्रा में बोले सर हो गया, बस इतना फाइनल पेमेंट करिए, बैलेंस कर दीजिए। हमने कहा बैलेंस कर देते भाई फटाफट। हमने बैलेंस करेंगे तो आपको इसमें बैलेंस देखना पड़ेगा। 40, 25 किस तरफ ज़्यादा आ रहा है, लगभग 70 उस तरफ हो रहा है, इसी तरफ बैलेंस आएगा। ये आपका 75,000, और इसका 56 ये भी इसी तरफ आ रहा है। 56 10 में कितना होता है 66, और ये आता है 40, 45 हो जाएगा। ठीक है, इसको दोनों तरफ सेम अमाउंट लिख दीजिए 75,000 का, और इसका 66,
और इसका 45। अब इसमें बैलेंस निकालोगे तो जो भी बैलेंस आएगा इसका मतलब है वो पार्टनर्स को पे ऑफ किया जाएगा, यानी पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, ताकि उनका बचा हुआ ये फंड होता है। कितना आएगा फटाफट हम देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे लिखोगे टू बैंक, इसको लिखोगे फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट जितना भी आएगा 75 में से आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी इसका आएगा 5000, इसका आ रहा है 5000, इसका आ रहा होगा 66 में 30 वो 32, और इसका आ रहा है 30,000। तो आपका ये टोटल क्या है, फाइनल बैंक से बैंक को जो पेमेंट करना है, यानी बैंक के द्वारा पेमेंट किया जाएगा, पार्टनर्स को किया जाएगा। यानी अब आपकी बात आती है, इसको चेक करें कि सही है कि नहीं है। तो आपके इसके लिए आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है। फटाफट हम चलते हैं, बैंक अकाउंट भी बना देते हैं। बैंक अकाउंट बनाओगे, बहुत आसान सा बैंक अकाउंट भी आपको बनेगा, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। बस आपको रियलाइजेशन अकाउंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप फटाफट देखिए उसमें बैंक अकाउंट किस प्रकार से बनेगा। बैंक अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट का फॉर्मेट आना चाहिए। हमने कहा डेबिट में बैलेंस बीडी लिखते हैं, क्योंकि जब भी बैंक बैलेंस आपका आता है तो डेबिट किया जाता है। लिखिए यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। देखिए जरा बैलेंस शीट में पहले का कितना बैलेंस पड़ा हुआ था आपका बैंक में, तो आपका 1000 रुपीज़ का बैलेंस पड़ा हुआ था। अब इसके बाद देखते हैं आपके पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। जितना भी पैसा आता है आपको डेबिट में लिखना है, जितना पैसा जाता है आपको क्रेडिट में लिख देना है। हमने देखिए सर इतना पैसा हमें क्या है 90,000, नहीं ये वाला इतना पैसा आपको रियलाइज हुआ था, यानी 40 59 होता है 99, और 99 में 7,000 यानी 1 लाख, कितना आएगा ये 1,06,500। तो लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,06,500 का अमाउंट यहाँ पे आया। हम क्या कुछ तुमने पेमेंट भी किया था, देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स पे किए थे, ये यानी 23,500 तुमने बाय रियलाइजेशन पे भी किया है। तो कितना लिख दोगे इसको 23,500। हमने इतना हो गया। फिर आपने ध्यान दिया था कि लोन अकाउंट बनाया था, उसमें भी पे किया था हमने 8,000 का। तो यहाँ पे लिखोगे बाई एक्स लोन अकाउंट। अब आपको लगता होगा कि सर ये कहाँ से, तो आपको सारी चीज़ें देखो रियलाइजेशन की मिलेंगी, आपको रियलाइजेशन का देख लीजिए। जितना रियलाइजेशन में इस तरफ मिले आपको कैश बैंक या कैश या बैंक जो भी मिले सब इस तरफ पटक दो बैंक में, और जो भी इस तरफ मिलता है आपको वो सब इस तरफ पटक देना है। सिंपल सा फंडा है। ऐसे ही आपका लोन अकाउंट का भी होता है, देखो इस तरफ का बैलेंस मिला आपने सारा इस तरफ लिख देना है। ऐसे ही आपका पार्टनर्स कैपिटल का भी है, जो भी आपको इस तरफ बैलेंस मिलता है सारा का सारा इस तरफ रख देना है। जो इस तरफ बैलेंस कैश मिलता है आप उसको इस तरफ रख दीजिए। हमने कहा यहाँ पे तो कुछ है नहीं, सारा यहीं पे है। तो यहाँ पे देखना XYZ, तो बाई लिखोगे X कैपिटल बाई Y कैपिटल बाई Z कैपिटल। सारे में अमाउंट देखो कितना है 5,000 भी है, इसका कितना था 8,000 था, इसका भी लिख दो यहाँ पे, भूल नहीं जाना। फिर इसका कितना था 5,000 था, 5,000 लिख दिया। इसका 32 है, 32 लिख दिया। और इसका कितना है 30,000 है, 30,000 भी आपने नोट कर दिया। अब मुझे लगता है कि इसमें कुछ और रह गया है क्या, बोले सर कुछ हमने बाद में भी अमाउंटेज पे किए थे लोन के अतिरिक्त। हमने देखो ये कैश एक्सपेंस लिखा है, ये डैमेज का पे किया था, इनको भी लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन में। ठीक है, दोनों को लिख दीजिएगा रियलाइजेशन में। तो इसका मतलब है कि 1,000 और 8,000, 1,000 और 8,000 आप इन सबको बैलेंस करोगे तो लगभग आपका इतना ही आएगा, जितना आपको दोनों तरफ दे रखा होगा वो सेम बैलेंस आएगा। 1,07,500, 1,07,500, यानी यहाँ पे आपको 7 अमाउंट है। हमने कहा 7 है, बिल्कुल 7 ही है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हुआ। मेन इसमें क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था आपको ये सीखना है। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतना ही सीखना था सिर्फ कि इसमें गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। गुडविल के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिक्कत करती होंगी, लेकिन अब नहीं करेंगी आपको, मुझे ऐसा उम्मीद है।
अगर अभी भी आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, या किसी माध्यम से आप मेरे को इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से उसका सॉल्यूशन पाने में मैं आपकी देने में बिल्कुल हेल्प करता रहूँगा। और जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।